हमारे देश में भगवान श्री राम आदर्श, राम जी की कहानी आप सबने पढ़ी, राम जी की कहानी मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी, लेकिन मेरा निवेदन है कि राम जी की कहानी फिर से पढ़िए, मेरी तरफ से निवेदन। राम जी की पूरी जो कथा है ना, रामचरितमानस में है, रामायण में है, पूरी मत पढ़िए, एक ही कांड पढ़िए, उसका नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड पढ़िए, फिर से पढ़िए। उसमें भरत और राम का संवाद है। उसमें भरत आए हैं राम को मिलने, खड़ाऊ लेके आए हैं, पिताजी की मृत्यु का समाचार लाए हैं कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए आपके वियोग में, आप वापस चलो, और नहीं चलते तो खड़ाऊ। तो राम जी का भरत से जब मिलन हुआ है तो राम जी ने भरत को सवाल पूछे, 64 सवाल पूछे उन्होंने। ये सवालों का जवाब भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का रास्ता है। सवाल क्या पूछे हैं? भरत को पहला सवाल पूछा है कि भरत, राज्य में तुमको देके आया था? हाँ। भरत कहते हाँ, मैंने राज्य आपका संभाला हुआ है। तो तुम ये बताओ कि राज्य की प्रजा का क्या हाल है? तो भरत कहते हैं प्रजा का हाल तो बाद में बताऊंगा, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, पहले वो सुन लो। तो उनका पिताजी का तो बताना, पहले प्रजा का बताओ। तो भरत कह रहे हैं कि धन धान्य से तो प्रजा सुखी है, लेकिन आपके नहीं रहने से दुखी। तो राम पूछ रहे हैं धन धान्य कितना है? कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है, बेकार तो नहीं है। तो भरत सबका उत्तर दे रहे हैं कि ना कोई प्यासा है, ना कोई भूखा है, ना कोई बेकार है, ना कोई बेरोजगार है। तब राम कहते हैं कि भरत तुम आदर्श राजा, तुम ही शासन चलाओ, मेरे आने की जरूरत नहीं, मैं तो ये जंगलों के कंसों का और रावणों का सफाया करके फिर आऊंगा। इसका मतलब राम राज्य कैसा रहा वो ये है, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कदहु न व्यापा। माने दैहिक दैविक और भौतिक कोई दुख राम राज्य में किसी को हुआ नहीं। तो ऐसा राम राज्य हमें लाना, न कोई भूखा, न कोई प्यासा, न कोई बीमार, न कोई लाचार। आपने सुना स्वामी जी कहते हैं भूख से कोई न मरे और रोग से कोई न मरे, यही राम राज्य है। जिस देश के लोग भूख से नहीं मरते और जिस देश के लोग बीमारी से नहीं मरते, वही राम राज्य। तो ऐसा राम राज्य लाना। कोई मुझे पूछता है तुम्हारा राम राज्य का संविधान क्या है, तो मैं कहता हूं मेरा कोई संविधान नहीं है, अयोध्या कांड का संविधान है। जो भरत ने सवालों के उत्तर दिए हैं वैसी नीतियां इस देश में बनानी। राम जी पूछ रहे हैं कि भरत, अपने राज्य में कोई गद्दार तो नहीं, कोई देशद्रोही तो नहीं, कोई देश विरोधी तो नहीं? तो भरत कहते हैं कि अभी तक तो नहीं है। तो राम कह रहे हैं सावधान रहना, एक भी गद्दार सिर उठाए उसके पहले कुचल देना। ये राम कह रहे हैं। जो अहिंसावादी वो कह रहे हैं एक भी गद्दार सिर उठाए उसके पहले कुचल देना। एक भी देशद्रोही का पता चले तो उसको ऐसी कड़ी सजा देना कि दूसरे की रूह कांप जाए। माने दंड कठोर होना चाहिए। किसके साथ? देशद्रोहियों के साथ, देश विरोधियों के साथ, गद्दारों के साथ। ऐसा राज्य हमें लाना, ऐसी दंड नीति लानी। राम जी पूछ रहे हैं भरत, मैं जब से आया स्कूलों का क्या हाल है, गुरुकुल कैसे चल रहे हैं, शिक्षक समय पर आते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, गुरु का आदर करते हैं, ज्ञान उनको मिलता है? तो भरत कहते हैं हाँ बराबर मिलता है, गुरु भी आते हैं, विद्यार्थी भी समय से आते हैं। तो ऐसे 64 सवाल पूछे हैं राम जी ने भरत को। वो सारे के सारे 64 सवाल राम राज्य का आधार हैं। उन्हीं 64 सवालों को आज हिंदुस्तान में हम हल कर लें तो फिर से राम राज्य आएगा। गरीबी, भूखमरी, बेकारी मिटानी तो हमारी योजना है। मेरी योजना माने आप समझ लो स्वामी जी की योजना, कि हिंदुस्तान के ये जो हरामी नेताओं ने 60 साल में पैसा जमा करके विदेशी बैंकों में रखा, जो 45 लाख करोड़ है, इसको वापस। आप बोलेंगे ये आएगा? हाँ आएगा। कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि हमारी संसद में इसके लिए या तो कानून बनाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी पहले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा करेंगे हम शायद अगले साल 2009 में, नहीं तो 10 में तो करना ही। इस मुकदमे पे हजारों लाखों लोगों के हस्ताक्षर होंगे।
वो मैंने कराए, 40,000 लोगों से हस्ताक्षर कराए, और भी जरूरत पड़ी तो कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम जाएंगे। नेताओं के बारे में हमारे पास जो जानकारियां हैं वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट को कहेंगे कि इन सब नेताओं को नोटिस देकर पूछिए कि इनके पास पैसा, ये देश का पैसा है, कोर्ट इनसे ले। या तो सुप्रीम कोर्ट करे, नहीं तो संसद में हमारी तैयारी है कि ऐसे 350 सांसदों को भेजना जो जाकर ये कानून बनाए कि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश का जितना धन विदेशों में जमा हुआ वो देश का धन है, राष्ट्र का धन है, नेशनल प्रॉपर्टी। जब कानून बने तो हम देखें कौन विरोध कर रहा है इसका। जो विरोध करे पक्का है उसी का पैसा स्विस बैंक में है, और जो विरोध करे उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के सर्कस निकाले पूरी दुनिया।